दिखाइए दर्शकों को, ईरान से धमकी, खाड़ी देशों में दहशत, अमेरिका इजराइल को एयर स्पेस नहीं देंगे खाड़ी देश। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये कंट्रीज के मैप से विजय पीछे स्काई कर दीजिए। मेरे जान पूछ के इसके नाम अंग्रेजी में रखें क्योंकि आप एक बार समझ लीजिए। ये देखिए यहां पर जो मैं मैप्स आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये वो कंट्रीज हैं। कौन कौन से देश हैं? इजराइल को 4 देशों ने चेतावनी दी है, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब और कतर ने वार्निंग दी है। इंटरेस्टिंग, एयर स्पेस दिया तो ईरान करेगा हमला, खाड़ी देशों ने कहा। एयर स्पेस देने पर ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले की धमकी दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन एक क्विक टेक यहां पर मैं लेना चाहूंगा। यह बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है, बड़ी इंटरेस्टिंग टेक है। वो ये है, आप सीधे विनोद सर के पास चलिए इसी खबर की ब्रेकिंग के साथ। विनोद सर, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि ईरान ने धमकी दी है और खाड़ी देश कह रहे हैं कि हम एग्री करते हैं। लेकिन सर, परसों के न्यूयॉर्क टाइम्स में बाकायदा यह मेंशन किया गया है कि गल्फ कंट्रीज का यह कहना है, वी हैव हैड इनफ ऑफ ईरान्स नॉनसेंस, बस बहुत हो गया। लेकिन निशांत जी, 2 चीजें हैं इसमें। पहली बात, जहां तक एंटी इजराइल स्टांस है वो किसी कंट्री का कम नहीं हुआ है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही हुआ हो। लेकिन एंटी शिया स्टांस जो है इनका सदियों से चला आ रहा है। एंटी इजरायली स्टांस और एंटी शिया स्टांस के बीच में अगर आप देखेंगे, इनकी एंटी शिया स्टांस जो है उसका तीव्रता जो है ज्यादा है। लेकिन हम पिछली बार मैं आपके साथ जब जुड़ा था, मैं गल्फ कंट्री में था और मैं क्या देख रहा हूं वहां पे, हर एक आदमी जो अरब नहीं है या अरब भी है, उसकी बड़ी चेकिंग हो रही है, हर कंट्री में हो रही है। उनको, वो ये नहीं चाहते हैं कि मोसाद किसी भी हालत में उनके कंट्री में घुसा है। तो वो ये देख रहे हैं कि कोई इजरायली या इजराइल से जुड़ा हुआ कोई बड़ी बात नहीं होगी एजेंसी या खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए लोग। ऑन अ लाइटर नोट, जो चेकिंग कर रहा है वो खुद ही मोसाद का एजेंट हो, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी वहां पर, फॉर ऑल यू नो। लेकिन बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक। ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह ने गलीली में दागे 80 रॉकेट। एक बार फिर से ये बड़ी खबर आई है, दिखाइए जरा, प्ले इट ऑन। हाइफा है उसका नाम, और एकरे को भी बनाया गया निशाना। हिजबुल्लाह के हमलों में लगी भीषण आग, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल को हराना हिजबुल्लाह का पहला टारगेट। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। इजराइल को हिजबुल्लाह ने दी विनाशक चेतावनी। बड़ी खबर, तेल अवीव पर हमले सिर्फ शुरुआत है, हिजबुल्लाह ने कहा। इजराइल को हरा कर रहेगा हिजबुल्लाह। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ का बड़ा दावा। अब ये कब तक प्रवक्ता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर जितने जल्दी विकेट डाउन हो रहे हैं हिजबुल्लाह के, कोई नहीं समझ सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय फ्लोर ही रखिएगा यहां पर ब्रेकिंग को। मैं अपर गोप्रो में जा रहा हूं और सीधे आइए विजय, प्ले कर दीजिए अपर गोप्रो यहीं से। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने जो वार्निंग दी है, दिखाइए जरा। ये देखिए, इजराइल की हार, हिजबुल्लाह का टारगेट। इस वक्त की बड़ी खबर, जो हिजबुल्लाह ने अटैक किया विजय, बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट प्ले करिएगा। इजराइल को हिजबुल्लाह ने दी विनाशक चेतावनी। इजराइल को हराना हिजबुल्लाह की पहली प्राथमिकता है। तेल अवीव पर विध्वंसक हमले सिर्फ शुरुआत है, हिजबुल्लाह ने कहा। इजराइल अभी और तबाही देखेगा। हिजबुल्लाह ने कहा, लेबनान में हमले रोकने के लिए इजराइल को कर देंगे मजबूर। हिजबुल्लाह प्रवक्ता मोहम्मद अफीफ का बड़ा दावा। रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लेकिन एक और खबर है विजय, इसी के साथ बगल में प्ले करिएगा, बड़ी खबर आ रही है, प्ले करिए इस वक्त की। हिजबुल्लाह को मजबूत करने में लगा ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यहीं पर दिखाइए खमनेई के शॉट के साथ। खमनेई के शॉट, ये शॉट चेंज करिए, ये देखिए। हिजबुल्लाह मिलिट्री कमांड को संगठित करेगा ईरान। खमनेई ने IRGC कमांडर रेजा को भेजा बेरूत। इजराइल पर जवाबी हमलों की बहुत बड़ी तैयारी है। यह बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं विजय। जो मैं फ्लोर दिखा रहा हूं उसके साथ बगल में हिजबुल्लाह का, बल्कि ओके, आई स्टिक टू दिस। खमनेई की ब्रेकिंग रखी और शॉट्स के साथ सुमित को लीजिए शॉट्स की जगह। सुमित, वेरी क्विकली, हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल उनका पहला टारगेट है और वो उनको बैकफुट पर रखेंगे। इसमें एक और खबर थी, वो ये थी कि वो चाहते थे इजराइल को रोकना, इसीलिए उन्होंने सीज फायर का ऑप्शन दिया, लेकिन नेतन्याहू ने मना कर दिया। खमनेई के सामने ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। अभी हो क्या रहा है वहां पर, क्योंकि आप खुद बेरूत में, सुमित का एस्टन जरूर दीजिएगा।
देखिए मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, निशांत, Sure, मैं आपको सुमित। समझाने की अगर कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज या फिर चीजें समझते हैं। आप मानिए कि कोई भी शख्स या कोई भी देश प्रॉक्सीज क्यों क्रिएट करता है? प्रॉक्सीज इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि आपको जंग के मैदान में सीधे तौर पर उतरना पड़े। इसीलिए हिजबुल्लाह को मजबूत करने की कोशिश की गई। हिजबुल्लाह ने हमास के साथ उस जंग में खड़े होकर निश्चित तौर पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दूसरे की जंग में कूद पड़े, लगातार सीजफायर की बात कर रहे थे, लेकिन अब गेम बदल चुका है। पेजर अटैक्स के बाद से हिजबुल्लाह का पूरा गेम चेंज हो चुका है। हिजबुल्लाह बैकफुट पर है और यही वजह है कि ईरान सीधे तौर पर अभी इजराइल के साथ जंग नहीं चाहता। हिजबुल्लाह को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहा है नजरुल्लाह के मारे जाने के बावजूद, और ये कोशिश कर रहा है कि ये जंग अभी लंबी खींचे, क्योंकि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्लान, अपने इकोनॉमिक सैंक्शंस को अभी मजबूत करना है, अभी अपने को कंप्लीट करना है। इसलिए आप देखें की तरफ से, लेकिन ईरान सीधे तौर पर जंग अभी नहीं चाहता इजराइल के तौर पर। इसीलिए वो चाहता है कि ये जंग कम से कम इतनी लंबी खिंच जाए ताकि उसके प्लान पूरे हो जाएं और हिजबुल्लाह लगातार अब इस जंग में सीधे तौर पर इजराइल के साथ लड़ता रहे, या फिर इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए यहां पर इंगेज रहे। निशांत, सुमित, आपका और मनीष आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।